नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से। मैं अनिल पांडे अहमदाबाद गुजरात से आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं लाया हूं आप सभी लोगों के लिए एक ब्यूटीफुल वीडियो, और आज के वीडियो में आप सभी लोगों को बताने वाला हूं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एलईडी मदरबोर्ड के बारे में। दोस्तों, एलईडी के मदरबोर्ड जो हम एलईडी सेट में डालते हैं, एंड्रॉयड बोर्ड आज बाजार में बहुत तरह तरह के आ रहे हैं, लेकिन उसमें से एक बहुत यूनिक, बहुत बेहतरीन मदरबोर्ड आया हुआ है जिसके बारे में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। और इस मदरबोर्ड में इतने सारे फीचर हैं कि आप सभी लोगों को ये इस्तेमाल करने के बाद मदरबोर्ड के बारे में जो एक अंडरस्टैंडिंग है वो बदलने वाली है। तो तैयार हो जाएं, मैं बताने वाला हूं आप सभी लोगों को इस मदरबोर्ड के बारे में। इसका नंबर है N.H352.A8 वॉइस कमांड वाला मदरबोर्ड है। और मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये जो अपना पतंजलि मदरबोर्ड आता है सादा, उसी के जैसा है, लेकिन ये एंड्रॉयड है और वॉइस कमांड से लैस है, और साथ में इसमें ब्लूटूथ भी इनबिल्ट है। तो ये बेहतर क्यों है ये बताना चाहता हूँ। दोस्तों, बहुत सारी टीवियाँ, बहुत सारे ऐसे सेट हैं जो कि सादे सेट हैं, एंड्रॉयड नहीं है, और उसे यदि एंड्रॉयड बनाना हो तो हम इसको लगाकर एंड्रॉयड बना सकते हैं। परंतु अब बात आती है ऑडियो की। ऑडियो क्वालिटी जो आपके सेट में स्पीकर दिया है उसी के हिसाब से ऑडियो आता है, और आपको पता है कि एलईडी पतला होने के वजह से ऑडियो उस लेवल का नहीं आता है जिस लेवल का हमें चाहिए होता, और इसलिए हम अपने घरों में होम थिएटर लगाए रहते हैं, साउंड बार लगाए रहते हैं। अब इसमें अगर जो ब्लूटूथ मिल जाए तो साउंड बार के साथ या होम थिएटर के साथ ये कनेक्टिविटी बिना वायर के हो जाती है। हमने फर्नीचर करा रखा है, पीओपी करा रखा है, तो ये सारी चीज़ें हमें कहीं न कहीं परेशान करती हैं। तो ये मदरबोर्ड डालने के बाद ये आपके होम थिएटर अथवा साउंड बार के साथ ये ऑटोमेटिक कनेक्ट हो जाएगा। आपको वायर लगाने की जिद्दोजहद से फुर्सत मिल जाती है। तो चलें इस मदरबोर्ड के कनेक्शन और इसके इंस्टॉलेशन के बारे में समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा, इसमें से ये देखें क्या क्या आएगा। एक रिमोट आएगा और पैनल की आएगी रिमोट वाली, साथ में ये जो पट्टी आती है साइड में लगाने के लिए वो आएगा। अब मैं थोड़ा सा इस रिमोट के बारे में बताना चाहूँगा। ये रिमोट बहुत ही यूनिक है। क्यों यूनिक है ये समझें। इस रिमोट में ब्लूटूथ का फीचर है और साथ में नॉर्मल रिमोट भी है। जब ये आप इस्तेमाल करते हैं तब ये नॉर्मल रिमोट होता है, लेकिन अंदर सेट में जा करके, मेनू में जा करके आप ब्लूटूथ के साथ इसकी कनेक्टिविटी जब कर देते हैं तब ये वॉइस कमांड पे काम करने लगता है। मतलब एक ही रिमोट में आप नॉर्मल फीचर प्लस वॉइस कमांड दोनों पा जाते हैं। कैसे ये एक्टिवेट होता है, कैसे इनको स्टेप बाय स्टेप हम सेट करते हैं, आइए दिखाता हूं इस वीडियो में। तो चलें देखें, हमारे पास एक सेट है और इस सैमसंग का सेट है, और मैं बताना चाहूँगा ये सैमसंग का 3D वाला सेट है। सैमसंग का ये 3D वाला सेट है। मॉडल नंबर आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, और उसमें मैं इस एंड्रॉयड मदरबोर्ड को बिठाने का प्रयास कर रहा हूँ, क्योंकि इसका जो मदरबोर्ड है वो ख़राब हो चुका है। और साथ में बताना चाहूँगा कि जितने फीचर इसमें हैं उतने फीचर इसमें नहीं हैं। तो अब इस मदरबोर्ड को इसमें इंस्टॉल करके आपको दिखाऊंगा। तो इंस्टॉल करने के लिए कुछ ज़्यादा मुश्किल का काम नहीं है। एलवीडीएस का जो कनेक्शन होता है उसे हम यहाँ देख करके अच्छी तरह से एलवीडीएस का कनेक्शन लगा देना है। तो देखें, इसमें हमने एलवीडीएस का ये वायर लगा दिया। एलवीडीएस का वायर में सप्लाई इस तरफ है, देखें आप, सप्लाई इस तरफ है, तो एलवीडीएस की सप्लाई को उसी तरफ आप लगाएं। और एलवीडीएस लगाने में आप गलती ना करें, क्योंकि अक्सर यहाँ गलती हो जाती है तो पैनल ख़राब हो जाती है। उसके बाद यहाँ 2 वायर शोल्डर लगा लें। ये प्लस वाला टर्मिनल है और ये है माइनस वाला टर्मिनल, और इस प्लस वाले टर्मिनल को प्लस में और माइनस वाला टर्मिनल माइनस में कुछ इस प्रकार आप लगा सकते हैं। देखें, मैंने इसको लगा दिया। अब इसके बाद जो पैनल की आई हुई है, पैनल की को मैं लगा के दिखाता हूँ। यहाँ पैनल की लगा दिया तो यहाँ लाइट आ गई। अब यहाँ ये देखें, 2 एंटीना दिया हुआ है। एंटीना लगाना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि इसमें एक वाईफाई का एंटीना है और दूसरा ब्लूटूथ के कनेक्शन का है। और इसको अच्छी तरह से लगाएं पैनल की, ताकि आपको एक्सेस करने में आसान हो गया इसका इंस्टॉलेशन। कुछ अब और ख़ास नहीं है, और पूरा डिटेल आप यहाँ देख पाएंगे। ये जो इसमें पर्ची आती है, इसमें मेथड टू कनेक्ट ब्लूटूथ रिमोट कंट्रोल,
पूरा मेथड यहाँ दिया हुआ है। लेकिन अगर आप हमारी तरह हैं, इंग्लिश नहीं आती है, तो मैं आपको पूरा इंस्टॉलेशन करके दिखाता हूँ। देखें, अब हम इसे चालू करेंगे और इसको हमने ऑन किया। देखें, सेट को हमने ऑन किया और यहाँ पे चालू हो गया। इसी मदरबोर्ड का पूरा कॉन्फ़िगरेशन आपको यहाँ मैं दिखाऊंगा और कैसे आपको रिमोट को पेयर करना है वो भी बताऊंगा। और साथ में मैं बताना चाहूँगा कि ये इतना बेहतरीन मदरबोर्ड है कि ये मदरबोर्ड आप टीवी में लगा देते हैं तो अगर आपके घर में ब्लूटूथ वाला होम थिएटर है या साउंड बार लगा है तो ऑटोमेटिक उसके साथ कनेक्ट हो जाएगा। और अगर दादा दादी हैं, बूढ़े हैं, उनको टाइप करना या लिखना नहीं आता है तो इसी रिमोट से आप वॉइस कमांड के माध्यम से जो फीचर चाहिए यूट्यूब पे या कहीं भी वो देख सकते हैं, सुन सकते हैं। तो चलें, अब ये सेट चालू हो गया है। अब मैं बताना चाहूँगा, यहाँ से होम बटन दिया है। होम बटन में नहीं जाकर के सबसे पहले हम सेटिंग में जाएंगे। सेटिंग में गए और सेटिंग में जाने के बाद सेटिंग ओपन करना है और ब्लूटूथ पे जाना है। ब्लूटूथ पे जा करके देखें, हम उसी रिमोट से काम करा रहे हैं लेकिन ब्लूटूथ में जाकर ऑन करेंगे। और अब अभी तक ये वॉइस कमांड के लिए एक्टिवेट नहीं था, लेकिन अब जब हम ब्लूटूथ में जा करके ब्लूटूथ ऑन करने के बाद यहाँ जो रिमोट में वॉइस कमांड का फीचर है YCFRC03, जब हम इसके साथ इसको कनेक्ट करेंगे तब यही रिमोट अब हमारा ब्लूटूथ वॉइस कमांड के लिए एक्सेस हो जाएगा। देखें, ये पेयर हो गया। अब वही जो रिमोट है वो अब वॉइस कमांड में एक्टिवेट हो जाएगा, काम करेगा, कनेक्टेड हो गया। अब इसके बाद अगर आपके घर में कोई होम थिएटर लगा है और उसके साथ वायरलेस के माध्यम से इसे आप कनेक्ट करना चाहते हैं तो यहाँ से बाहर निकलना होगा। और उसके बाद देखें, अब यहाँ आपने देखा कि हमारा जो रिमोट था वॉइस कमांड के लिए एक्टिवेट हो गया, कनेक्ट हो गया। अब यहीं पे हम अपने घर में या दुकान में जो ब्लूटूथ वाला होम थिएटर लगा है उसको भी कनेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि ब्लूटूथ खुला हुआ है तो ब्लूटूथ में होम थिएटर भी कनेक्ट कर लेते हैं। अब हमारे शॉप में जो ब्लूटूथ वाला सिस्टम लगा हुआ है उसका जो नंबर है 5.BT या 5 म्यूजिक ऐसे कुछ लिखा है। देखें, आप आ गया यहाँ पे 5.0 BT म्यूजिक, ये हमारे होम थिएटर का एड्रेस है। अब इसको हम कनेक्ट करेंगे। देखें, अब यहाँ कनेक्ट कर दिए हम, पेयरिंग हो रहा है और पेयरिंग के साथ यहाँ कनेक्टेड आ जाएगा। जब एक बार कनेक्टेड आ जाएगा उसके बाद इसकी आवाज़ आप होम थिएटर में सुन पाएंगे। और अभी मैं आपको सुना कर दिखाता हूँ, पहले इसे पेयरिंग हो जाने दीजिए। तो देखें, अब ये ब्लूटूथ हमारा शॉप में जो ब्लूटूथ लगा है होम थिएटर वो कनेक्ट हो गया। अब यहाँ से हम बाहर निकलेंगे और बाहर निकलने के साथ में अब लगे हाथ इसमें जो वाईफाई का दूसरा टर्मिनल दिया है, वाईफाई कनेक्शन भी इसे दे देते हैं। तो वायरलेस कनेक्शन में जाना है और वायरलेस कनेक्शन में ढूंढना है अपना कौन सा है, वाईफाई। अब वाईफाई कनेक्शन के लिए यहाँ पासवर्ड मांगेगा। अगर आपने पासवर्ड रखा है तो यहाँ पासवर्ड डालेंगे और पासवर्ड है SAHI, उसके बाद L 3 टाइम्स 0 और फिर उसके बाद कनेक्ट होगा हमारा वाईफाई। अब देखें, यहाँ वाईफाई कनेक्ट हो रहा है, वाईफाई कनेक्शन आ गया यहाँ पे कनेक्टेड। अब इसमें जो वॉइस कमांड पे जिस तरह से ये काम करता है उसके बारे में बताना चाहूँगा। यहाँ ये जो बटन दिया है आप जूम करके देख सकते हैं, ये वॉइस कमांड की बटन है जिसे हम गूगल असिस्टेंट के नाम से भी जानते हैं। तो जब हम गूगल असिस्टेंट दबाएंगे, इसका एक थोड़ा सा सेटअप है। देखें, जब गूगल असिस्टेंट दबाएंगे तो इस तरह से खुलेगा। अब अगर आपका गूगल पे अकाउंट है तो आप अपना अकाउंट नंबर यहाँ डालिए, मतलब अपना जीमेल आईडी वगैरह डालें। अगर नहीं है तो यूज असिस्टेंट विदाउट साइन इन यहाँ लिखा आता है। अगर आपके पास अकाउंट नहीं है तो आप यूज असिस्टेंट विदाउट साइन इन पे जा करके और क्लिक करें और क्लिक करके फिर अलाउ दे दें। अलाउ जब देंगे उसके बाद ये काम करना शुरू कर देगा। अब चलते हैं, देखते हैं कि क्या वॉइस कमांड से काम कर रहा है। ओपन LED नॉलेज बैंक।
देखें यहाँ हमने बोला ओपन एलईडी नॉलेज बैंक ऑन यूट्यूब, तो डायरेक्ट एलईडी नॉलेज बैंक अर्थात पूरा जो मेरा चैनल है वो आपको ये खोल करके दे देगा। अब आपको टाइप करने की ज़रूरत नहीं है। तो देखें यूट्यूब चालू हो रहा है और इसके बाद यूट्यूब पे ये सीधे आपको हमारे चैनल पे ले जाएगा, जहाँ पे आप एलईडी एलसीडी से संबंधित बहुत सारे वीडियो आप देख पाएंगे। देखें यहाँ पे हमारा एलईडी नॉलेज बैंक आ गया और उसके बाद एलईडी नॉलेज बैंक में जब आप क्लिक करेंगे, इस पर आप क्लिक करें, इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो उसके बाद यहाँ वीडियो का एक ब्लॉक आएगा। ऊपर जाएं थोड़ा सा, देखें अब यहाँ सारे एलसीडी एलईडी से संबंधित जितने प्रॉब्लम और सॉल्यूशन हैं सब आपको यहाँ मिल जाएंगे। तो दोस्तों अब बात करते हैं हम इस मदरबोर्ड की। ये मदरबोर्ड इतना यूनिक है कि अब मुझे लगता है कि इसी को ही इस्तेमाल करना चाहिए। सारे जितने टेक्नीशियन हैं इसी का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि जितना एक्सपेक्टेशन करता है ग्राहक, यदि हम उसको उससे ज़्यादा फीचर देते हैं तो हमारे साथ कनेक्ट हो जाता है। तो दोस्तों नई नई चीज़ें लेकर के मैं आप सभी लोगों के साथ में आता रहता हूं। तो ये एक बहुत बेहतरीन अपडेट था मदरबोर्ड को लेकर के, जिसको मैंने आप सभी लोगों को बताया। ये अपडेट कितना अच्छा लगा इसका मूल्यांकन आप खुद करें और इस्तेमाल करें। अब इसे मंगाना अगर है तो आप इसे हमारे वेबसाइट में जाकर के ऑर्डर दे सकते हैं। तो बहुत ही बढ़िया फीचर वाला ये मदरबोर्ड है, आप इसको लें और इसको इंस्टॉल। अब दोस्तों इसमें एक कंफ्यूजन और रहता है कि क्या ये 32 इंच में चलेगा कि 40 इंच में चलेगा, 50 इंच में चलेगा। ये एक कंफ्यूजन रहता है सारे टेक्नीशियन के लिए। तो मैं बताना चाहूँगा कि ये अपना जो U11 के फॉर्मेट में है अडाप्टर वाला, इसे तो आप कहीं भी लगा सकते हैं अलग से इन्वर्टर लगा करके। लेकिन दूसरा मदरबोर्ड भी सेम यही फीचर वाला ये कॉम्बो मदरबोर्ड भी है, और कॉम्बो मदरबोर्ड ये 32 इंच के लिए भी अवेलेबल है और 40 इंच के लिए भी अवेलेबल है, और फीचर सारे सिमिलर हैं। 2 एंटीना है उसमें, मतलब ब्लूटूथ और वाईफाई दोनों से लैस है, और 32 इंच के लिए अलग मदरबोर्ड है और 40 इंच के लिए भी सेम ये सारे फीचर आएंगे, और 40 इंच के लिए भी मदरबोर्ड अवेलेबल है। तो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं तीनों मदरबोर्ड के फोटो, और आप इसे किसी भी साइज के सेट में अर्थात 32 इंच। और दोस्तों आप सभी लोगों के लिए एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि जो ये वॉइस कमांड फीचर है ना, ये 1 GB 8 GB के ऊपर ही काम करता है। 1 GB 8 GB हो तब भी काम करेगा, इसके ऊपर के फीचर हो उसमें भी काम करेगा। लेकिन जो 512 MB वाला होता है या 4 GB वाला होता है उसमें वॉइस कमांड की एक्सपेक्टेशन ना रखें। और ये जो सारे मदरबोर्ड मैं बता रहा हूँ सारे में 1 GB 8 GB है, मतलब एक्सेसिबिलिटी बहुत फास्ट है और बहुत बेहतरीन तरीके से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत आभार। थैंक यू वेरी मच।